चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पहली इक्वेशन की बात करते हैं जो कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछी गई, जो रिसेंटली अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं। ठीक है, इन्हीं में पूछी गई है। इसमें सारे क्वेश्चन हम वही कराएंगे जो कि यहाँ पर अभी तक पूछी गई रिएक्शन है, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी के फेज़ 1 में पूछी गई हूँ या फिर फेज़ 2 में पूछी गई हूँ। ठीक है, उसी आधार पर सारी रिएक्शंस हैं, कोई भी रिएक्शंस यहाँ पर बाहर से नहीं ली गई है। देखिए, इसमें कई रिएक्शंस ऐसी भी हैं दोस्तों जो कि बार बार नाम बदल कर पूछ रहे हैं या किसी न किसी तरीके से दूसरे माध्यम से पूछ ले रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर कई रिएक्शंस ऐसी जो कई बार रिपीट हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले रिएक्शन है AgBr। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड को गर्म करने पर क्या होता है, सिल्वर और ब्रोमाइड डिकम्पोज हो जाती है, यानी टूट जाती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन 2 बार पूछी गई, एक बार फिल इन द ब्लैंक में पूछी गई, एक बार ये पूछा गया कि रिएक्शन कौन सी है। ठीक है, तो 2 तरीके से पूछी गई है, एक बार आपको भरना था। ठीक है, प्रोडक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली रिएक्शन जो यहाँ पर MnO2 प्लस HCl। ठीक है, ये क्या बनाता है, क्या प्रोडक्ट बनाएगा। इसमें पूछा था कि अपचयन किसका हुआ है। ठीक है, तो इसमें MnO2 का, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का इसमें क्या होता है, अपचयन हो जाता है MnCl2 बन के। ठीक है, देखिए अपचयन क्या होता है, किसी भी किसी भी कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन अलग हो रहा है या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। MnO2 में से ऑक्सीजन निकलकर क्लोरीन जुड़ जा रहा है, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, अगला जो रिएक्शन है पूछी गई थी बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, Na2CO3 बनता है। और ये रिएक्शन भी 1-2 बार पूछी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो रिएक्शन यहाँ पर आती है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पर रिएक्शन दी है PbNO3 से रिएक्शन कराने पर क्या होता है। ठीक है, एक बार तो ये पूछा गया क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, एक बार ये पूछा गया कि ये कौन सी रिएक्शन है, यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। FeSO4 का अपघटन होने पर क्या बनता है, ये भी पूछा गया है। SO2 और SO3 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं किसी न किसी तरीके से। यहाँ पर ज़्यादातर रिएक्शन रिपीट भी हो रही हैं। आगे आने वाले समय में आपके पेपर में भी कोई भी रिएक्शन रिपीट हो सकती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ये डाटा कलेक्ट करने में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम लोग CH3COOH की NaOH से रिएक्शन कराने पर, नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर एसिटिक एसिड की जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, CH3COONA, यानी सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर पूछ ले रिएक्शन कैसी है ये, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी है, उदासीनीकरण। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, एक बार पूछा गया रिएक्शन कैसी है और एक बार पूछा गया है कि उत्पाद क्या बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। तो CH3COOH NaOH के साथ मिलने पर क्या बनता है। देखिए, ये सेम रिएक्शन पूछी गई है, एक बार पूछा गया कि रिएक्शन कौन सी, अगली बार पूछा गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब देखिए आगे पूछा गया कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि पूछी गई, ऑप्शन में दिया था। तो ये 2 में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है आपको, या तो Na2CO3 को CO2 और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा, H2O के साथ रिएक्शन करा दें, या फिर NaCl की CO2 से अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में बेकिंग सोडा बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो MgCl2, ठीक है, MgCl2 और Br, ये रिएक्शन दी थी आपको, रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस करना था। ठीक है, ये रिएक्शन अलग अलग तरीके से पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर CaCO3 की H2O से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस और CO2 रिलीज हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज है C6H12O6। ठीक है, ये सॉलिड है, CO2 गैस है, इसकी रिएक्शन होने पर क्या बनता है बताना था आपको कि जो जल है, जल के साथ और क्या बनेगा, तो जल के साथ इसमें CO2 बनता है। ठीक है, CO2 गैस फॉर्म में बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगली रिएक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, जिंक की रिएक्शन यहाँ पर कॉपर सल्फेट से कराने पर क्या बनेगा, ZnSO4 और यहाँ पर कॉपर रिलीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था ZnO की, ठीक है, नहीं, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ कराने पर क्या बनता है, तो Zn बन जाता है और CO रिलीज हो जाता है। यहाँ पर पूछा गया था रिएक्शन कैसी है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ZnO का अपचयन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन टूटकर निकल चुका है। ठीक है, अपचयन हुआ तो ये रिएक्शन कैसी होगी, अपचयन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर अगली रिएक्शन पूछी गई है PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी लेड नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन से ये पूछा था कौन सा उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो 2PbO और 4NO2 बनता है। ठीक है, और अगले फॉर्म में देखिए फिर यहाँ पर भी सेम रिएक्शन पूछी गई, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था ये रिएक्शन कौन सी है, तो ये रिएक्शन कौन सी है आपकी, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पूरी रिएक्शन दिया था, पूछा था कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पूछा गया यहाँ पर H2SO4 को कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर CaSO4 H2O और
CO2 बनती है। चलिए अगली रिएक्शन है पूछी गई थी, हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर क्या उत्पाद बनता है? HCl के साथ हीट रिलीज हो जाती है। ठीक है, अगली क्वेश्चन जो आती है, ब्लीचिंग पाउडर को एसिड यानी अम्ल के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है? क्लोरीन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाती है। ठीक है, अगली रिएक्शन यहाँ पर पूछी गई थी, देखिए ये रिएक्शन भी बैलेंस करने को पूछा गया था। ठीक, 2PbNO3 को हीट करने पर क्या होता है? 2PbO, इसके साथ 4NO2 बनता है। आप इसमें पूछा गया था, ये यहाँ पर इसको फिक्स करना था। ठीक है, 4NO2। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, MgSO4, Mg + SO4 की रिएक्शन कराने पर, ठीक है, क्या बनता है? देखिए MgSO4 और Cu बन जाता है। पूछा गया था कैसी रिएक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगली रिएक्शन यहाँ पर पूछी गई थी, NaCl की CO2 के साथ अमोनिया की प्रेजेंस में उपस्थित रिएक्शन कराने पर क्या बनता है? बेकिंग सोडा बन जाता है। ठीक है, NaHCO3, बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 बन जाता है। अगली जो रिएक्शन आई थी, यहाँ पर बैलेंस करना था, x की वैल्यू बतानी थी। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगली जो रिएक्शन पूछी गई थी यहाँ पर, ठीक, AgCl को सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर क्या होता है? ये यहाँ पर टूट जाता है Ag और Cl2 में, ये भी क्या हो जाएगी आपकी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, पूछा गया था ये भी। अगली जो रिएक्शन पूछी गई, CH3CH2OH को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पर यहाँ पर क्या बनेगा उत्पाद? ये पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर CH3COOH यानी एसिटिक एसिड बन जाएगा, इसी के साथ जल यहाँ पर रिलीज हो जाता है। ठीक है, और जो COOH ग्रुप है, कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। चलिए देखिए ये रिएक्शन पहले भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, NaOH + HCl से रिएक्शन कराने पर NaCl और H2O बन जाता है। रिएक्शन कौन सी है पूछा गया था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण क्रिया है। देखिए क्योंकि यहाँ पर आपका NaOH और यहाँ पर एसिड और बेस मिलकर, ठीक है, क्या बनाते हैं? यहाँ पर सॉल्ट बना रहे हैं। ये क्या होता है? सॉल्ट होता है। NaCl एक सॉल्ट होता है सोडियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया? ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस बनाया जाता है, तो उसका आपको रिएक्शन बताना था। ठीक है, कंप्लीट करना था। CaOH का होल ट्वाइस + Cl2 + CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा। कैसे बनता है आपको बताना था। ठीक है, क्लोरीन गैस से कैसे बनता है CaOCl2, रिएक्शन पहचाननी थी। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं, Na2CO3 + H2O, इसकी रिएक्शन होने पर क्या बनता है? NaOH और CO2 बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, तो CaOH का होल्ड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर यहाँ पर उत्पाद दिया था A दिया था, उसके बाद यहाँ पर उत्पाद दिया था CaCl2 + H2O। आपको बताना था यहाँ पर रिएक्शन किससे होनी? रिएक्शन यहाँ पर HCl से होगी। किससे होगी? HCl से। ठीक है, HCl से यहाँ पर रिएक्शन होगी, वो भी HCl के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर लिए जाएंगे, तभी CaCl2 बन जाएगा और H2O रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बल्कि बैलेंस करना हो तो 2H2O हो जाएगा, 2H2O रिलीज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए अगली हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया था Ag डैश दिया था प्लस Cl Na फिर डैश दिया था। तो चलिए यहाँ पर MgOH का होल ट्वाइस और HCl से रिएक्शन पूछी गई थी। ठीक है, ये आप क्या थी? उदासीनीकरण अपक्रिया थी, बताना था कौन सी अपक्रिया है। ठीक है, Zn की कार्बन के साथ अपक्रिया कराने पर Zn + CO बनता है। यहाँ पर अगली जो रिएक्शन पूछी गई थी वो पूछी गई थी कि, ठीक है, यहाँ पर एल्कोहल का NaCl के साथ रिएक्शन कराने पर कौन सी गैस रिलीज होती है? ठीक है, तो हाइड्रोजन रिलीज होगी। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा गया था एल्यूमिनियम की Fe3O2 से रिएक्शन कराने पर रिएक्शन कंप्लीट करना था, Al2O3 + आयरन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर सोडियम की जल के साथ रिएक्शन कराने पर, ठीक है, उत्पाद पूछा गया था NaOH + हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पर जल बनता है, तो कौन सी रिएक्शन है? तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था A + B AgBr + KNO3। ठीक है, तो यहाँ पर A और B के प्रोडक्ट पूछे गए थे, कौन कौन से? यहाँ A और B के स्थान पर क्या रखा जाएगा? A के स्थान पर यहाँ पर AgNO3 होगा और B के स्थान पर क्या हो जाएगा? KBr। ठीक है, ऐसी रिएक्शन मैंने पहले भी बताई है, अभी KCl के साथ नाम बदल कर थोड़ा सा चेंज करके पूछ रहे हैं बार बार। ठीक है, अगली क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगी जो रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस + O2 की रिएक्शन कराने पर क्या होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और 6CO2 + 6H2O, यानी कि यहाँ पर CO2 की H2O से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बन जाएगा ग्लूकोज। प्रेजेंस किसकी होगी यहाँ पर? सनलाइट और क्लोरोफिल की। ठीक है, Fe2O3 को यहाँ पर ब्रेक करके पूछा गया था कि यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा? 4Fe + 3O2 बन जाएगा। ठीक है, अगली रिएक्शन जो पूछी गई CaSO4 × 2H2O, गर्म करने पर क्या बन जाता है? CaSO4 × ½ H2O +
3/2H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया 2NaCl, ठीक है। NaCl की H2O से रिएक्शन कराने पर मैंने अभी बताया भी ऐसा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O प्लस H2 निकल जाती है H2, ठीक है। अगला जो रिएक्शन पूछा गया FeTSO4 Fe2SO4 और यहाँ पर FeO दिया था, SO दिया था, SO3 दिया था। इस रिएक्शन को बैलेंस करना था, ठीक है, बैलेंस करना था। चलिए दोस्तों, ये थी जो अभी तक पूछी गई तमाम रिएक्शन जो कि रेलवे ग्रुप डी के यहाँ पर सेकंड फेज़ और फर्स्ट फेज़ में पूछी गई हैं। सारी रिएक्शन थी, यहाँ पर कुछ रिएक्शंस बच गई होंगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।